सो हियर वी आर। तो चलो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमको पता है कि हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइट जलाने के, बल्ब जलाने के, जितने हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। लाइक पहला जो हमारा टॉपिक है जो हमारी किताब में देगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? लाइक करंट, जैसे कि आपने वाटर करंट सुना होगा कि कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, वैसे कंटिन्यू वाटर का फ्लो हो रहा है तो अपन उसको वाटर करंट कहते हैं। एयर फ्लो हो रही है तो एयर करंट हो गया। वो भी कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर फ्लो में होती है तो हम उसको करंट कहते हैं। सेम वे जब चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो, अ कंटिन्यूस flow of continuous and steady charge flow is known as current, इलेक्ट्रिक करंट हम कह सकते, ठीक। और अगर इसको हमको डेफिनेशन डिफाइन करना हो तो अच्छा, करंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज आई, ठीक है। करंट आई रिप्रेजेंट किया जाता है एंड आई इज करंट इज the rate of flow of charge, the rate of flow of charge is in a particular area in a unit time is called electric current, or the rate of flow of charge, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर, तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ फ्लो, एक फ्लो में जो पॉजिटिव चार्ज बह रहे हैं एक वायर के अंदर या कोई भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहे हैं इन अ यूनिट ए पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज क्यों माना जाता है? क्योंकि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होते एक्चुअली में। जब होता क्या है जो अच्छा सर्किट, इसमें बता देता हूँ कि सर्किट एक कोई भी क्लोज पाथ होता है, क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ होता है जिसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसे कि ये सर्किट यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो ये एक सर्किट होता है। अब इसके अंदर जब यहाँ पे जब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बाद में आगे चल के पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे आपको। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और पहले के टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए कन्वेक्शनली हमने पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया था करंट के डायरेक्शन, ठीक है। और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसके अपोजिट में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट में मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो इसलिए कन्वेक्शन करंट का डायरेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है डेट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो करंट की ऐसा यूनिट डेट इज एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जो होता है दैट इज नथिंग देन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो हम उसको 1 एम्पियर का चार्ज देते हैं। उसको 1 एम्पियर का हम लोग 1 एम्पियर का हम लोग उसको करंट करेंगे, ठीक है। और इसी से हम लोग एक ड्राइव भी कर लेते हैं। करंट का फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट्स करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया और चार्ज क्लियर हो गया। अब एक बार डेफिनेशन अपन देख लेते हैं एम्पियर। 1 एम्पियर इज 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये 1 कूलम और चार्ज क्या है? देखो, चार्ज एक फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है एक कोई भी पार्टिकल की जिसके थ्रू इट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी of a substance because of which it experience इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि रिपल्सन या अट्रैक्शन को अगर
अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और अट्रैक्शन को अगर फेस करे तो उसको हम चार्ज कहते हैं। अच्छा, चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव ये रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इसी चार्ज को अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है दैट इज़ 1 कूलम। अच्छा, 1 कूलम क्या है? 1 कूलम इज़ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज़ द चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, Q इक्वल्स टू एन ई होता है, यहाँ पे Q चार्ज है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.67 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने ऐसा यूनिट जो बताई कूलम वो होता है, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, 1 कूलम इक्वल्स टू 1.167 × 10⁻19 the n that is 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमने भी ड्राइव। अब इसके बाद हमें एक डिवाइस के बारे में बताया गया दैट इज़ एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, जो कि करंट मेज़र करता है किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो ये सीरीज़ में लगाया जाता है, जैसे ये बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पे आप एमीटर लगा दीजिए, और यहाँ पे आप बैटरी अपना ही रहता है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यार, जैसे कि हमको पता है कि अगर मान लो कि वाटर फ्लो कर रहा है, अगर जैसे कोई छत पे अगर कोई टंकी है, ठीक है, और नीचे में अगर एक टैंक है, तो हमें इसको यहाँ से लेके अगर हमको पानी भेजना है तो हमको कोई ना कोई सोर्स है जिसके थ्रू हम इस पानी को ऊपर में भेज सकते हैं, जो मोटर का यूज़ करते हैं। वैसे सेम वे तो यहाँ पे मोटर क्या करता है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करता है, ऊपर में ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जिसके कारण एक फ्लो होता है और वहाँ पर वो वाटर चला जाता है। सेम वे बैटरी जो होती है उसका काम भी यही होता है कि जब 2 पॉइंट्स के बीच में अगर बैटरी लगाई जाए तो वो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जनरेट कर देती है, जिसके कारण एक ग्रेडियंट जनरेट करती है, जिसके कारण अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो वो वहाँ से यहाँ फ्लो करके चल जाएगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बैटरी का काम है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के, लाइक एक्चुअली वैसे तो डेप्थ में जाएंगे बड़ी क्लासेस में तो हमको पता चलेगा, बट अभी तक तो इतना समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन को पुश करके ग्रेडियंट्स बना देना 2 पॉइंट के बीच में अपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, जो अंदर बैटरी में हो रहा है बना देना, जिसके कारण एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक ग्रेडियंट बना देना दोनों के बीच में, जिसके कारण ये बैटरी चल पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो और यहाँ पे 2 वोल्ट मान लो, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जा सके, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर देता है बैटरी, ठीक है। और अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनर्जी टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज टू पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। वर्क डन के लो या एनर्जी के लो जो यूज़ की गई एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए वहाँ से आते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब 2 पॉइंट्स के बीच में एक ग्रेडियंट जो जनरेट हो गया, जैसे कि यहाँ पे अब किसी का भी हो, मान लो वाटर का होगा, किसी भी चीज़ का, तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल मतलब जो 2 जगह पे, जैसे 2 जगह पे जो पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो उसको मूव करने के लिए, लाइक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण जो डिफरेंस बना है, डिफरेंस टू मूव अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम इसको सर्किट में बारे में बात करेंगे कि सर्किट में अ करंट to work done
ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने डिफाइन किया है एज वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेसिफिक प्लेस, ये हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कहते हैं, ठीक है, सर्किट जब हम कहते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेसिफिक प्लेस, ये एक सर्किट में जब होगा तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी एक पर्टिकुलर मूव करने के लिए, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक पर्टिकुलर स्पॉट से दूसरे पर्टिकुलर स्पॉट में जो स्पेसिफाई उसके लिए मूव करने के लिए, एक सर्किट में या किसी चीज़ में स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। और इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक स्पेसिफिक प्लेस पे ले जाते हैं, पर्टिकुलर प्लेस टू मूव करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस कह लो, या आमतौर पर पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी चीज़ का, जैसे मैंने टंकी का एग्जांपल ये दिया, तो उसमें जो पोटेंशियल बना दोनों के बीच में ग्रेडियंट, उसका फ़र्क होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज़ का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ़र्क होता है। और हम हायर क्लास में जाएंगे तो स्पेसिफिकली हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को ला के उसके लिए होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो दो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम लोग लेके आते हैं तब उसके लिए होता है, ठीक है। और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस तो वही जो मैं टंकी का एग्जाम्पल दिया कि दो ग्रेडियंट बीच में बन जाएगा, तो उसके कारण ग्रेडियंट बन जाएगा दोनों के बीच में, उसके कारण एक फ्लो हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देख लो एक वापस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज को लाने के लिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में है। और पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट का जो बीच में होता है इसके कारण ग्रेडियंट होता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, इसलिए मैंने प्रेशर लिखा। प्रेशर वही जो डिफरेंस होता था उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज़ वोल्ट्स, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ वोल्ट्स। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ V इक्वल्स टू W/Q। तो V इक्वल्स टू W/Q है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल्स टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसको हम ऐसा यूनिट में करते हैं V इक्वल्स टू वोल्ट्स में। तो ये वर्क डन है, जो W मैंने कहा ये वर्क डन है, W इज वर्क डन टू मूव वन कूलम चार्ज, Q इज इक्वल्स टू चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। आमतौर पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही माने, अपने स्टैंडर्ड में बसता नहीं होता, ठीक है, इतने स्तर पे। और अगर हम इसको डेफिनेशन में करें, 1 वोल्ट इज़ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल, क्योंकि जूल ऐसा यूनिट है वर्किंग ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम, कूलम C से रिप्रेजेंट है, ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू स्पेसिफिक प्लेस। वन वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। और जो डिवाइस यूज होता है, डिवाइस टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर, जो कि पैरेलल में लगाया जाता है ताकि कोई फ़र्क ना, बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और किसी भी पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट बीच में जिसका हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट, रेजिस्टेंस वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसके लिए।
रिप्रेजेंटेशन देख लेते, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते किसी चीज़ का जो हमारी किताब में दे रखा है। पहले तो इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल कैसे दिखती है, एक बड़ा नोट होगा, एक छोटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये ऐसे वायर जा रही है। अब बैटरी जब होगी तो वो सेल के कॉम्बिनेशन से होती है, समझ रहे हो। तो एक ये आया छोटा एक बड़ा, और ये एक छोटा एक बड़ा, तो ये एक बैटरी होगी, पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद एमीटर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एमीटर जो होता है वो होता है ए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। वोल्ट मीटर जो होता है वो होता है एक तरफ वी पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। बल्ब का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बल्ब का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके, और इसके ऊपर एक सर्कल, बल्ब हो गया। रजिस्टेंस, जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर होते हैं उनका रिप्रेजेंट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लाइन से होता है। और जब वेरिएबल रजिस्टर होते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे ऐसे करके एक एरो ऐसे लगा दो, या तो फिर और ऐसे ऐसे करके एक ऊपर से ऐसा वाला एरो लगा दो, ठीक है। और इसके अलावा बल्ब हो गया। इसके अलावा अगर वायर ऊपर से जा रहा है सर्किट के, जैसे दो तारे हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई, एक नीचे पेन एक है और इसके ऊपर मेरी उंगली, ऐसे एक दो तारे एक के ऊपर एक है, तो ऐसे ऊपर से जा रही है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जॉइंट है, ठीक है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट में स्विच ऑन करना है, स्विच को जब ऑन करना है, अच्छा ओपन में, ठीक है, ओपन ही, ऑन नहीं है, ओपन है, ठीक है। ओपन वाला स्विच जो होगा वो ऐसा दिखेगा, और जब क्लोज होगा तो वो ऐसे करके ऐसे। अब इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, देख लो तुम। तो अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ की तरफ। तो ओम्स लॉ सर जॉर्ज साइमन ओम्स ने दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस एरिया के करंट के, जो करंट है उसके, क्योंकि ऑब्वियसली पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो करंट, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल दोनों के पॉइंट्स के बीच में होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और फ्लो करेंगे तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसका एक कांस्टेंट उन्होंने दे दिया, क्योंकि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है आर, आर इज़ रेजिस्टेंस। So basically V is potential difference, ठीक, I is current, ठीक है। अब ये R जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, रेजिस्टेंस जैसे आपको पता है कि हर कोई भी मटेरियल या कोई भी वायर है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से फ्लो करने का अलाउ करता है, बट हर कोई अलाउ नहीं करता, और जो अलाउ नहीं करता इस प्रॉपर्टी को कहते हैं द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट flow of current of a material is called resistivity। उस की जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको रोकता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, रुकावट है, उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी जो है, जो द ऑब्स्टेकल प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट करंट फ्लो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी उसकी एक प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, ठीक है। तो ये फ्लो को रोकता है, और ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे कि जिसका बहुत ज़्यादा हाई अगर रेजिस्टेंस है तो ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जिसका एकदम ही ऑलमोस्ट बहुत वेरी हाई हो गया, एकदम इन्फिनिटी टाइम्स हाई हो गया, तो वो इंसुलेटर हो गया, ठीक है। और जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम है वो, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है एक्चुअली में, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और जिसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक है उसको अपन कहेंगे। अच्छा, तो हमें कभी कभार सर्किट में जो है ना बार बार अलग अलग रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ती है। तो अ डिवाइस यूज टू चेंज
resistance without changing actual source is called variable resistance या resist। सबको पता है अपन को एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है दैट इज़ ओम्स, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो रुकावट करता है कोई भी मटेरियल वो है ओम्स पर मीटर। ये ऐसे ऊपर वाला जो साइन है वो है, इसको या तो ओम्स ऐसे लिख सकते हैं, देख लो एक लाइक ओम्स ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं और ये ओम्स पर मीटर है, ठीक है, ओम्स मीटर है, ठीक है। काम करते अपन फैक्टर देखते हैं जिसपे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। चलो एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले तो जितना बड़ा वायर का एरिया होगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा, इसलिए एरिया से तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। उसके बाद लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी बड़ी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और कम एरिया होगा तो आपस में टकराएंगे ज़्यादा, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया लेंथ की। और रजिस्टिविटी तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, अगर ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी तो अलाउ नहीं करेगा, कम होगी तो कर देगा, इसलिए ये लाइक ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा लाइक ये जब हम करेंगे तो ये R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये रजिस्टिविटी कांस्टेंट इसके अंदर आता है, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L है और इनवर्स प्रोपोर्शन टू A है, ये लाइक R L बाई ए। ये जब हटाओगे तब ये रो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तब ये रो L बाई ए हो जाएगा, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू रजिस्टिविटी और L इक्वल्स टू लेंथ और A इक्वल्स टू एरिया। अच्छा अपन अब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में देखते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, रजिस्टर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब ये बुक नोटबुक हमारी किताब में एक्टिविटी दे रखी है जिसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक सीरीज़ है जिसके अंदर हमें अलग अलग पहले लेना है, अलग एक रजिस्टर अब रखना है, ठीक है। अलग अलग रजिस्टर जैसे 1 ओम का हो गया, सेकंड 2 ओम का हो गया करना है और उसके ऊपर वोल्ट मीटर से इन सब का अलग अलग वोल्टेज निकाल लेना है, ठीक है। अब बात क्या है सीरीज़ में, क्योंकि पाथ एक ही। अच्छा एक बात याद रखना, हमेशा करंट हमेशा उस पाथ से फ्लो करेगा जहाँ पे उसे सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, और क्योंकि सीरीज़ में सिर्फ एक ही पार्ट है इसलिए करंट उसका ऑल ओवर सेम ही होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई पाथ बटा नहीं है तो करंट कभी बटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे V जो टोटल है इट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3 जो उसके अंदर अलग अलग है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो V है वो पता है हमको, जैसे हम ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, सो VT इक्वल्स टू IT और RT इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। तो ये जो I है ये तो कांस्टेंट मैंने कहा था सेम है सब में, तो ये कट जाएगा क्योंकि एक ही पाथ है तो ये इससे कट जाएगा। और RT जो है दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, R4 R5 5 जितने हैं उन सबका सम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दे रखा है, जैसे देखो ये जो ऐसे ऐसे लाइन वाइज लगा दिए जाएंगे ना इनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बैटरी दे दो 1 वोल्ट, इसमें दे दो 6 वोल्ट की, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम, ठीक है। 6 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस हो गई 2 5 और 5 10, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो V R equals to I, that is 6 by 10 equals to 0.6 एम्पियर, that is the current, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगेन हमारे बुक में दे रखा है कि हमने अलग अलग एम्पियर्स लगा दिए थे और हमारे पास जो करंट है दैट इज IT इक्वल्स टू 1/I1 प्लस 1/I2 प्लस 1/I3। अब I जो पता है V इक्वल्स टू IR से, दैट इज I इक्वल्स टू V बाई R, ठीक है। तो VR इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2 VR3, ठीक है। और जो क्योंकि देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना ये ऐसे ऐसे, ये एक के ऊपर एक ऐसे कनेक्टेड है
और ये सब आखिरकार एक सिंगल वायर से यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, जब इस पॉइंट्स पे ये जो सेम देख लो, अगर 2 पॉइंट्स पे सेम रजिस्टर 2 पॉइंट पे लगे हुए, जैसे ये एक और ये इसके नीचे एक ऐसे या एक ऐसे, जो ये 2 पॉइंट्स पर जब टच होते हैं, दोनों पॉइंट्स पे, सीरीज़ में क्या है कि टच जो है वो है लाइक ऐसे एक बार टच हुआ, देन उसके एंड से दूसरा एंड का से रजिस्टर स्टार्ट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। एक के ऊपर एक या दोनों पॉइंट उसके अगर टच करे तो वो रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये है। और अब वोल्टेज की इसमें सेम रहती है, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी पोटेंशियल डिपेंड करता है ना, तो वो दोनों तो सब सेम ही पॉइंट्स हैं, तो इसलिए ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा। तो ये आ गया 1/RT इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है, और नीचे में अगेन 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो हमें इसका, और यहाँ पर नीचे में 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो 1/RT दैट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। दैट इज 10 5 प्लस 2 प्लस 2 4 और ये 9/10। सो ये इन्वर्स होता है, ठीक है। 1/RT का इन्वर्स है, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, RT इक्वल्स टू 10/9, ठीक। और अब ये जो वोल्टेज है दैट इज़ V इक्वल्स टू हमने ले रखा है 10 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू 10 वोल्ट और V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V/R। अब यहाँ पे जो RT आज V इक्वल्स टू 10 वोल्ट था, अब RT हमको दे रखा था दैट इज़ 10/9, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल्स टू IR है, तो I इक्वल्स टू V/R, तो I इक्वल्स टू 10/10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो I इक्वल्स टू 9 एम्पियर दी आंसर, ठीक है। बताओ जो हमारा हाउस होल्ड होता है उसके अंदर हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। मान लो जो अपना घर का हाउस होल्ड होता है उसके अंदर हम लोग पैरेलल यूज़ करते हैं। पैरेलल क्यों यूज़ करते हैं कि यार अगर मान लो जैसे ये 2 पॉइंट पर अटैच है, मान लो कि ये ऊपर वाला अगर टूट गया, ठीक है, तो ये नीचे वाले तो स्टिल उसी वोल्टेज पर कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी। और वहीं अगर रजिस्टर उसमें लगा दे तब यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हुआ तो सारे इक्विपमेंट चलना बंद कर देंगे। इसलिए जो हाउस होल्ड है उसमें पैरेलल में होता है। और सीरीज़ वगैरह में जैसे हमारा जो सेलिब्रेशन में या फिर जो मैरिजेस में होते हैं या जो हमारी दीपावली पे लाइट्स होती है उनके अंदर सीरीज़ को यूज़ किया जाता है। और हाउस होल्ड जो है हमारा वो पैरेलल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर एक ब्रेक डाउन होगा तो बाकी इक्विपमेंट चलते जाएंगे और सेम वोल्टेज मिलता रहता है, तो सेम जो ब्राइटनेस होती है वो सेम होती है, ठीक है। अच्छा, ये ओम्स लॉ की कंडीशन होती है कि ये जो ऑकर होगा वो तभी होगा जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ वैलिड होगा, वरना टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो बहुत सारे और फैक्टर पे वेरिएशंस आ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि हमको पता है कि अगर हम फ़ैन बहुत ज़्यादा टाइम तक चला के रखते हैं तो फ़ैन कुछ टाइम पीरियड बाद गर्म हो जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन टकरा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें अच्छा खासा एनर्जी तो यूज़ हो जाता है फ़ैन को रोटेट करने पर, उससे भी ठीक ठाक एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, और ये हीटिंग होता है, ये हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट है। और ये बहुत सारे अच्छे से यूज़ में हमारा हेल्प भी करता है, जैसे कि इमर्शन रोड्स होते हैं उनके अंदर हमारे वाटर को गर्म करने के लिए हेल्प करता है, या जैसे टोस्टर्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। ऐसा करके अलग अलग इक्विपमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अब बात आती है कि पावर दैट इज़ एनर्जी, जो रेट होता है पावर इसका वो क्या होता है, दैट इज़ P इक्वल्स टू, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो V वोल्ट का वोल्टेज पे Q चार्ज फ्लो किया गया है, का वर्क डन किया गया है, या Q चार्ज फ्लो किया गया इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, ठीक है, टाइम, क्योंकि P रेट होता है, ठीक है। इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, तो ये हो गया P इक्वल्स टू Q/T। लाइक पावर होता क्या, पावर इज़ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इनटू टाइम। और एनर्जी है क्या वास्तविकता में, वो है वर्क जो हमने किया है। और हमें पता है V इक्वल्स टू W/Q होता है, यानी कि वर्क इक्वल्स टू V इंटू Q, जो हमने यहाँ से डिवाइड किया दैट V इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। और हम यहाँ से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, P इक्वल्स टू हमें पहले ही पता था I इक्वल्स टू Q/T, ये PI भी हो गया, तो एक एक फॉर्मूला ये भी हो गया, PI भी हो गया, P E/T हो गया, V इसको W/Q हो गया,
और ये P इक्वल्स टू Q/T भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो अब इसको अगर हम एनर्जी की फॉर्म्स में क्रिएट करें, दैट इज़ एनर्जी की फॉर्म अगर हम क्रिएट करेंगे तो एनर्जी जिसको हम हीट के रिप्रेजेंटेशन से करेक्ट करते हैं, तो हमको पता है डेट VI है और इसको मल्टीप्लाई बाय T से कर दिया जाएगा, वर्क डन है और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो ये VIT हो जाएगा, दैट इज़ पावर इनटू टाइम। देखो P इक्वल्स टू ET है, ठीक, तो ये इधर चल जाएगा तो P पावर इनटू टाइम हो गया आपका एनर्जी, ये P इक्वल्स टू VIT, दैट इज़ वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसको अगर हम एलैबोरेट करेंगे, ठीक है, जिसके एलैबोरेट करेंगे अंदर अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, V इक्वल्स टू IR, सो H इक्वल्स टू IRI मल्टीप्लाई बाय T, दैट इज़ I स्क्वायर RT, दैट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब ये क्या कहता है, दैट हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर और इट्स रेजिस्टेंस, और बाकायदा जितने टाइम तक हुआ वो, ठीक है। स्टेटमेंट देख सकते दैट हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम फॉर विच द करंट फ्लो इन थ्रू रजिस्टर। अच्छा, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जब हमें यूज़ करना होता है तो सबसे जो प्यारा एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया, बहुत सारे एग्जांपल जैसे हीटिंग ओवन हो गया, हीटर हो गया, मर्चेंट रॉड्स मैंने बताया, पर जो सबसे प्यारा एग्जांपल हमारे दिए रखा है दैट इज़ फ्यूज़ एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, पहली बात तो जो फिलामेंट है, फिलामेंट दैट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन, और वो ग्लो करता है, उसको मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हीट में वेस्ट हो जाता है और बाकी हीट में यूज़ हो जाता है, और बाकी बचा हुआ जो है वो लाइट में इमिट होता है। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है। और इसको इंसुलेट किया जाता है आर्गन और नाइट्रोजन जैसी नॉन रिएक्टिव गैसेस से। तो ये रिएक्ट ना करे, ये इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव, ठीक। और जो दूसरा है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, देखो यार, पहले तो ये बल्ब है फिलामेंट में, ठीक है, ये फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, जो ये तार जैसा होता है। एक बार अपने बल्ब को देखना, जो आजकल तो नहीं आते लेटेस्ट, जो पहले के बल्ब आते थे उनमें देखना तार जैसा होगा स्ट्रक्चर, सेफली देखना, डोंट ट्राई दिस एट होम, बट अगर दिख जाएगा बल्ब रखा होगा कहीं पे तो उसमें फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, और ये फिलामेंट हीट अप होता है, और इसी में ये टंगस्टन का होता है, हीट अप होता है, यही ब्राइटनेस देता है, ठीक है। ये इसके अंदर गैस होती है आर्गन या तो नाइट्रोजन, ठीक। और जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ एक ऐसा शेप का आता है जिसमें पतली सी वायर रहती है, और ये जिस एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा, जब इसमें एक पर्टिकुलर एम्पियर जब ज़्यादा करंट फैल जाता है, जब हीट के कारण ये मेल्ट होके उस सर्किट को ब्रेक कर देती है, और हमारे घर में हमारे घर में जो एक्सेस हीट, जो एक्सेस करंट के कारण जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो फ्यूज एक्सेस करंट के कारण जो भी लॉस होता है उस सबको ये प्रिवेंट कर लेती है। तो ये जो होती है आमतौर पे अलॉय और कुछ मेटल से बनी होती है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और अपना लीड हो गया, और ये प्रोसिलिन और प्रोसिलिन के अंदर, और जो कार्टिलेज होता है इसके अंदर वैप होती है, और उसमें मेटल्स एंड होते हैं लास्ट में, ठीक है। लाइक जो ये है, ये प्रोसिलिन का होता है, और बाकी मेटल एंड्स होते हैं इसके। एक लिमिट ज़्यादा करंट आ जाता है, अब हीट अप होकर उस सर्किट को ब्रेक कर देती है बर्न करके, तो ये फ्यूज़ का काम है, ठीक है। और ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है, सीरीज़ कनेक्ट इन सीरीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर 220 वोल्ट का अगर हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, और करंट जो करंट है, पावर जो है दैट इज़ 1 किलो वोल्ट, ठीक है। और करंट है, करंट जो होगा इसका दैट इज़ पावर इतनी होगी तो P इक्वल्स टू VI, ठीक है। तो अपना ये हो गया 1 किलोवाट ऑन 1000 अपॉन 220 इज टू I, ठीक है।
तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर तो वो हो गया I इक्वल्स टू 4.54 एम्पियर। तो अगर इतने एम्पियर का करंट होगा तो इससे ज़्यादा का हमें लाइक 5 एम्पियर का फ्यूज़ हमको लगाना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा ताकि इससे इमेंस ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर ये ब्रेक डाउन कर जाए। तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना एकदम से करोगे तो हीट अप होकर फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा अगर आ जाएगा तब फिर हम वो अपने आप फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, हीट होकर। पावर रेट ऑफ एनर्जी डिस्पेटेड, ठीक है। तो जितना रेट पे एनर्जी यूज़ हुआ है उसको अपन पावर कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ P इक्वल्स पहले बता चुका हूँ E/T, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था दैट इज P इक्वल्स टू VI, ठीक है, P इक्वल्स टू I²R। और एक जो नया फॉर्मूला इससे हम ड्राइव करते हैं, जैसे कि हमको होता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो IR और इधर एक I ले लो, तो ये जो का V और I हमको पता है V/R होता है, तो यहाँ से आ गया V/R, दैट इज V²/R। P इक्वल्स टू V²/R, ये अनदर फॉर्मूला हो गया। और इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज वॉट, ठीक है। और 1 वॉट ऑब्वियसली पता है P इक्वल्स टू VI होता है, दैट इज वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर वोल्ट होता है, दैट इज 1 IV। और हम इसको ये क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है इसलिए हम लोग इसे किलो वोट में नापते हैं, या किलो वोट में नापते हैं। और 1 किलो वोट इक्वल्स टू 1000 वोट, ठीक है। और ये वो भी 1000 वोट कितने है, वो 1 VE है, यानी कि वोल्ट एम्पियर, ठीक है। और इसके बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं इसलिए हम किलो वोट यूज़ करते हैं। 1000 वोट होता है 1 आवर में, और 1 किलो वोट कमर्शियल यूनिट है जिसके लिए हम पैसा देते हैं। तो बिजली घर को हम लोग पैसा इसलिए नहीं देते क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम के लिए, बट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने हमें दिया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करे उसके लिए हम पैसा देते हैं, दैट इज किलो वोट पर आवर, ठीक है। अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करना हो मेथड के लिए तो 1 किलो वोट पर आवर, ठीक है, ले लो। तो ये 1000 वोट हो गया मल्टीप्लाई बाय 3600, ये सेकेंड्स का मल्टीप्लाई 6 × 60 वाला है ना, तो वही है घूम फिर के ये आ गया तुम्हारे पास 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकेंड, या फिर तुम 3.6 × 10⁻6 जूल्स कह सकते हो, जो कि ओबियसली एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा किलोवाट का आंसर, ठीक है। ये जैसे कि मान लो अगर 2 किलोवाट एनर्जी यूज़ हुई फॉर एग्जांपल के 3 रुपीज़ पे, ठीक है, 1 किलोवाट एनर्जी मिलता है, तो ये हो गया 6 रुपीज़ का हमारा बिल। जितना वोट एनर्जी यूज़ हुआ है और पर किलोवाट कितना यूज़ होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 × 3 = 6 रुपीज़।